वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करेंगे जीपीएससी से निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, जो कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है 2404 पदों पर। इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, और जिससे कि आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, तो आपको पता होगा, क्योंकि इस वैकेंसी के स्टार्टिंग से लेकर मैं अब तक कंटिन्यू सबसे पहले इस वैकेंसी की जो नींव हमारे चैनल के माध्यम से डाली गई थी, और इस वैकेंसी की कह सकते हैं, इस वैकेंसी को लाने में भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है हमारे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से, और हमारे जो फ्रेंड सर्किल है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या जो इसी नेट के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उन सभी का एक सामूहिक प्रयास से ये वैकेंसी आ रही है। उस वैकेंसी को मैं स्टार्टिंग से ही कवर कर रहा हूँ। तो और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये वैकेंसी कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकती है। जेपीएससी के पास अधियाचना चली गई है, सभी यूनिवर्सिटी ने रोस्टर क्लियर करके भेज दिया है, और विज्ञापन किसी भी वक्त आ सकता है। लेकिन अभी उस वीडियो के डाले हुए आपका 20 डेज से एबव हो चुके हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। तो इसका जिम्मेदार कौन है और विलंब क्यों हो रहा है? तो इसके लिए ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के बीच देने वाला हूं। आप खुद डिसाइड करें, इसका जिम्मेदार जेपीएससी है या कोई और है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसका असली गुनहगार कौन है, और वो क्यों जानबूझ के इस वैकेंसी को विलंब करा रहा है, जबकि जेपीएससी के पास अधियाचना जा चुकी थी। ऐसा मैंने बिल्कुल एकदम सटीक आप सभी के बीच इन्फॉर्मेशन दिया था। इसके बाद भी ये वैकेंसी नहीं आ रही है। चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं और न्यूज को कवर करते हैं। ये देखिए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान न्यूज का आपका ई पेपर है। यहाँ पे क्या है, कोल्हान विश्वविद्यालय। पहले इस न्यूज को मैं सुनाता, इसके बाद मैं इस पर एनालिसिस करूंगा। आप भी खुद एनालिसिस करेंगे, और अब खुद ही आप ढूंढ लेंगे गलती यहाँ पर किसकी हो रही है और कौन जिम्मेदार है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोल्हान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती, भरे जाएंगे सहायक प्राध्यापकों के 675 पद। जी हाँ, 675 पोस्ट सिर्फ कोल्हान यूनिवर्सिटी में भरे जाने हैं। तो कोल्हान विश्वविद्यालय से शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है। कार्मिक विभाग को आरक्षण रोस्टर तैयार कर भेजने की तैयारी कर ली है। कोल्हान यूनिवर्सिटी ने तैयारी कर ली है भेजने की, है ना, तैयारी कर ली भेजने की। और ये न्यूज कब का दे रहा हूँ मैं, ये न्यूज है आपका 23 जनवरी 2024 का। और कोल्हान विश्वविद्यालय में दशकों से खाली पदों पर जल्द भर्ती होगी। ये पद शिक्षकों के हैं। शिक्षकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है। इस बीच कोल्हान विश्वविद्यालय ने कार्मिक विभाग को आरक्षण रोस्टर तैयार कर भेजने की तैयारी कर ली है। इस नियुक्ति प्रक्रिया से कोल्हान विश्वविद्यालय में 1 दशक से भी ज़्यादा समय से रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापकों के 675 पद भरे जाएंगे। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेजा। पहले मैं न्यूज बताता हूँ, फिर आपके पास अभी डिस्कशन हम लोग करेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेजा। ये पद कोल्हान विश्वविद्यालय के स्थापना काल से रिक्त हैं। सरकार की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय के इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी सरकार प्रस्ताव किसको दी है, कार्मिक विभाग को प्रस्ताव दी है। और अब विभिन्न विश्वविद्यालयों से उसको क्या कहा गया है कि आप अपने अपने रोस्टर क्लियर करके भेजें। और परेशानी क्या क्या हो रही है, देखिए, नहीं मिल रहे हैं शोध निदेशक। जी हाँ, सुपरवाइजर नहीं मिल रहे पीएचडी वाले के लिए। जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको अभी सुपरवाइजर नहीं मिल रहे हैं। झारखंड की यूनिवर्सिटी का ये हाल है, सिर्फ कोल्हान का ही नहीं। यहाँ पर कोल्हान यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, लेकिन मैं सभी की बात कर रहा हूँ। झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा लीजिए, वहाँ आपको सुपरवाइजर नहीं मिलेगा, मारा मारी होता है जिनके पास। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो कोटा होता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर 4 करा सकता है, और जो एसोसिएट होता है वो 6 करा सकते हैं। या तो एसोसिएट में प्रमोशन भी नहीं दिया गया है, सभी असिस्टेंट में ही हैं। तो उनके चलते उनके पास जो कोटा होता है 4 और 6 का, वहाँ पर भी समस्या है। तो बहुत समस्या है एजुकेशन में। आगे बढ़ते हैं। अभी ज़रूरत आधारित शिक्षकों के भरोसे, जिसको कॉन्टेक्चुअल टीचर कहा जाता है, अभी उसका नाम बदल दिया है ज़रूरत आधारित शिक्षक। तो उनके द्वारा ही सारे काम को किया जा रहा है। नियुक्तियों के बाद खत्म हो जाएगी समस्याएं। यहाँ कह रहा है नियुक्ति हो जाने के बाद समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि टोटल आपका 994 पद स्वीकृत है कोल्हान यूनिवर्सिटी में, और 675 इसमें से खाली है। समझ रहे हैं कितना परसेंट, 994 में से 675 पोस्ट खाली ही है। तो समझ सकते हैं क्या हाल होगा यहाँ की शिक्षण व्यवस्था का। और ये सिर्फ यहाँ का नहीं, हर जगह का हाल है, झारखंड के हर एक यूनिवर्सिटी का हाल है। यहाँ भी देखिए, ये आपका प्रभात खबर है, यहाँ पर भी इस न्यूज को दिया गया है कि आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी में
दशकों से खाली 675 सीटें भरने की प्रक्रिया शुरू। राजभवन ने विश्वविद्यालय से सीटों का प्रस्ताव, पहली बार विश्वविद्यालय में सभी रिक्त पदों को भरने की है तैयारी। यही सेम न्यूज़ है जो कि आपका ई न्यूज़ था, यहाँ पर उसको प्रिंट न्यूज़ के रूप में ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि रोस्टर क्लियर करके सभी यूनिवर्सिटीज़ ने दे दिया था और वो फिर नियुक्ति के लिए ना विज्ञापन के लिए अधियाचना भी जेपीएससी को मिल गया। फिर ये मामला कहाँ से आ जाता है? ये मामला कहाँ से आ जाता है? ये मामला कैसे आ गया? तो साथियों यही है दुर्भाग्य, झारखंड का दुर्भाग्य यही है, यही होता है। यहाँ सारा का सारा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलती किनका है? यूनिवर्सिटी का है, नो डाउट। यूनिवर्सिटी में बैठे लोग ही नहीं चाहते हैं कि नियुक्तियाँ जल्दी हों। आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की बात आज से नहीं चल रही है, काफ़ी समय से चल रही है और ये लोग इसमें इतना डिले करते हैं, इसका बहुत बड़ा काम है। वैसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है आपका आरक्षण रोस्टर क्लियर करना। बस अगर इसको क्या 4 घंटे, क्योंकि सारा डाटा पहले से ही रहता है, उसको सिर्फ अरेंज करना है। अगर 4 घंटे भी पूरी टीम मिलकर इसको काम करे तो एक-एक यूनिवर्सिटी का रोस्टर क्लियर हो सकता है और उसे भेज सकती है। लेकिन ये भेजने में विलंब करती है और इसके पहले जैसा मैंने कहा सभी यूनिवर्सिटी की चली गई थी, लेकिन उसमें केयू कोल्हान यूनिवर्सिटी का छूट गया था। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ, सभी यूनिवर्सिटी ने भेज भेज दिया, लेकिन वहाँ सिधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी ने नहीं भेजा, जिसके चलते पिछले बार विलंब हुआ। यानी कोई न कोई यूनिवर्सिटी ऐसा अड़ंगा लगा रही है, जिसके चलते ये नियुक्ति प्रक्रिया विलंब हो। तो इसके पीछे क्या उसका दिमाग काम करता है, आप खुद सोचें, खुद कमेंट करें कि आपके पास टीचर की कमी है, आपके पास एजुकेशन व्यवस्था गड़बड़ हो गई, आपके पास 994 टोटल पोस्ट आपका स्वीकृत है, 994 जिसमें से आपके 675 रिक्त हैं। यानी इतना सारा पद रिक्त है तो आपका एजुकेशन व्यवस्था बिल्कुल ठप है। सारे काम धंधा जो होता है डिपार्टमेंट का वो भी बिल्कुल कैसे निष्क्रिय अवस्था में है। सुपरवाइज़र नहीं मिल रहे हैं। इसके बावजूद भी आप रोस्टर को क्लियर करके जल्दी नहीं भेज रहे हैं, पिछड़ जा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे सबसे सटीक कारण बताऊँ, बहुत कड़वा है दोस्तों, लेकिन सच है। सच यही है कि इनको काम करने में मज़ा नहीं आता है। ये सिर्फ़ समस्या दिखाकर काम से बचना चाहते हैं। समस्या दिखाकर काम से बचना चाहते हैं। मेरे पास तो 675 पोस्ट खाली हैं, 675 पोस्ट खाली 994, ये बोल-बोल के अपनी ज़िम्मेदारी से भागना चाहते हैं। जब नियुक्तियाँ हो जाएगी तो इनके पास बहाना नहीं मिलेगा, है ना? एक्सक्यूज़ नहीं मिलेगा कि हम काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं करने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा। तो ये ऐसे ही बहानेबाज़ी कर रहे हैं और इसी कारण ये विलंब हो रहा है। इसीलिए उम्मीद करता हूँ और एक पॉज़िटिव के साथ आप सभी निराश ना हो कि ये केयू का मामला है। बाद बाकी सभी यूनिवर्सिटी ने रोस्टर पहले क्लियर करके भेज दिया है। ये सिर्फ़ कोल्हान यूनिवर्सिटी ही पिछड़ा हुआ था और कोल्हान यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी ये चला गया है, कार्मिक विभाग को मिल गया है। अब मामला जल्द ही सुलझ जाएगा और आपको बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी आपको 11 जेपीएससी, 12 जेपीएससी और 13 जेपीएससी साथ में आ ही रही है। इसके साथ जस्ट ये दोनों वैकेंसी पैरेलल चलेगी। दोनों वैकेंसी जेपीएससी बहुत जल्द नोटिफ़ाई करने वाली, बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। तो आप 2404 पदों के लिए अगर आप चाहते हैं झारखंड में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो अभी से आप तैयारी में लग जाएँ। अभी से अपने पेपर को यूजीसी नेट लेवल के प्रिपरेशन को बिल्कुल ऊँचाइयों पर लेवल को हाई करके रखें, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ़ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा, जहाँ आपका पेपर पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं इस वैकेंसी से जुड़े हर छोटी और बड़ी अपडेट्स आपको ऑलवेज मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन जाती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन को जरूर क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, आप देख सकें और खुद को अपडेट रखें, इस तैयारी के लिए खुद को प्रिपेयर रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।